प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका सारा वचन सत्य है और सारे वचन का सारांश सत्य है। दोस्तों, आजकल कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जो कहते हैं कि हमें केवल 4 सुसमाचारों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की 4 सुसमाचार जो किताबें हैं, 4 सुसमाचार की जो किताबें हैं, केवल 4 सुसमाचार ही हमें चाहिए। लोगों को सुसमाचार सुनाना है और आत्माओं को जीत कर कलीसिया को स्थापन करना है। यही लोगों को सिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे प्रचारक भी हैं कलीसिया में, केवल 4 सुसमाचार की किताब को लेकर सिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल 4 सुसमाचार की किताबों की शिक्षा ही अगर एक विश्वासी के लिए काफी है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर 66 ग्रंथों को क्यों दिया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो ज्ञानी है, वो ज्ञान का स्रोत है, वो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि 4 किताबें काफी है एक विश्वासी को विश्वास में रहने के लिए? फिर क्यों परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 66 ग्रंथों को दिया है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। हाँ, ये सच है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार सुनाएं और लोगों को कलीसिया में ले आए। दोस्तों, एक व्यक्ति विश्वास में आकर बपतिस्मा के द्वारा जब नया जन्म लेता है, तो एक बालक है, वो शिशु है, वो दूध पीता बच्चा है। वो दूध पीता बच्चा दिन ब दिन उसे बढ़ना है और एक दिन सयाना होना है, सिद्ध बनकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे खड़े होना है। और उस काम को पूरा करने के लिए हमको परमेश्वर ने सौंपा है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पौलुस की सेवा में उनका मुख्य उद्देश्य या उनका मुख्य लक्ष्य क्या है। कुलुस्सी के नाम लिखी गई प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, और मैं आपको उसका 28वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर उपस्थित करें। यह पौलुस की सेवा में उनका लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को जो नया जन्म लेकर कलीसिया में आता है और उस दूध पीते बच्चे को सयाना बनाना है और सिद्ध बनाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे उपस्थित करना है। लिखा है, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को मसीह में सिद्ध कर उपस्थित करें। हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, और मैं आपको 8वां अध्याय उसका 29वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पौलुस सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से ठहराए गए हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वे सब लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर पौलुस लोगों को प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण करके परिपूर्णता में सिद्ध कर उपस्थित करना चाहते हैं। उनके सामने, पिता परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को सिद्ध बनाकर उपस्थित करना चाहते हैं। दोस्तों, हाँ, ये 4 सुसमाचार एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए इन किताबों की आवश्यकता है, पर
एक विश्वासी को संपूर्ण या सिद्ध बनाने के लिए 66 ग्रंथों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आने के लिए 66 ग्रंथों का हर एक वचन का उपयोग में लाना हमारा कर्तव्य है। हर एक वचन का उपयोग में लाना जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में या उनके सिद्धता में, उनकी तरह सिद्धता में आने के लिए दोस्तों कोई साधारण विषय नहीं है। केवल 4 किताबों के द्वारा ही नहीं, 66 ग्रंथों के सारे वचनों के सारांश, सारे भक्तों का अनुभव को लेकर जब सिखाओगे तो एक विश्वासी, एक दूध पिता बच्चा सयाना बनकर सिद्ध हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 66 ग्रंथों का ये ग्रंथ ही क्यों दिया है? प्रभु ने पवित्र शास्त्र ग्रंथ में 66 ग्रंथ ही क्यों रखे गए हैं? बाकी और जो ग्रंथ हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ हैं, उन्हें छोड़कर 66 ग्रंथों को ही लेकर इस प्रमाणिक ग्रंथ को, इस पवित्र शास्त्र ग्रंथ को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों दिया है? 66 ग्रंथों का ये पवित्र ग्रंथ क्यों दिया है? और इस पवित्र ग्रंथ में 66 ग्रंथ ही क्यों रखे गए हैं? दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 66 इस संख्या में 2 6 है, 66। पहला 6 दोस्तों परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर ने जब इस सारे सृष्टि का जब रचना करने की सोची है और 7 दिन की इस रचना में, इस सृष्टि की रचना में 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पहले आदम को बनाया है। पहला आदम 6वें दिन बनाया गया है, 6वें दिन उसकी रचना हुई है। ये पहला 6 है। और दूसरा 6 वो अंतिम आदम, अंतिम आदम जो जीवन का आत्मा बना, जीवनदायक बना है, वो दूसरा 6 प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पिता से कुछ कम बनाया गया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और मैं आपको 8वां अध्याय और मैं आपको उसका 5वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। उसको यानी किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और किससे कम बनाया है? परमेश्वर से कम बनाया है। परमेश्वर जो परिपूर्ण है उनकी संख्या 7 है। 7 उनकी ये संख्या उससे थोड़ा छोटा बनाया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो थोड़ा छोटा बनाया गया है उनकी संख्या 6 है। 7 से छोटी संख्या 6 है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला आदम वो पहला 6 है, और दूसरा आदम जो जीवनदायक आत्मा बना है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो दूसरा 6 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 66 दोस्तों, ये जो 66 है, आदम जो पहला मनुष्य है, पहला 6 है, और दूसरा 6 जो है वो अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों ये 66 ही सारे ब्रह्मांड का रचने का जो कारण है उसका सारांश है। 66 प्रभु की योजना का सारांश है। दोस्तों 66 ग्रंथों का ये पवित्र शास्त्र जो ये ग्रंथ हैं प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की योजना का सारांश है, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक वचन को पढ़कर उसके अंदर की बातों को समझना, उसके सारांश को समझकर सिद्ध बनना हमारा कर्तव्य है। केवल 4 सुसमाचार की किताबें पढ़कर कोई सिद्ध नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि देखिए मेरा जाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने काम को पूरा करके जब वापस जा रहे थे, तब चेलों से कहा कि मेरा जाना जरूरी है और मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का कारण है।
और मेरे जाने के बाद सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य की मार्ग पर तुम्हें चलाएगा। सब सत्य की मार्ग यानी 66 ग्रंथों के सारे वचनों के सत्य के मार्ग में तुम्हें चलाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका सारा वचन सत्य है और सारे वचनों का सारांश सत्य है। और उस सारांश को सीखकर जो सिद्ध बन पाएगा, सिद्ध बनेगा, वही परमेश्वर के योग्य है। ऐसे लोग ही आने वाले दिनों में उसकी दुल्हन बनकर उठा ली जाएगी। दोस्तों, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अधूरे अधूरे ज्ञान से शिक्षा देने वालों से बचिए। ये उनकी झूठी शिक्षा है। ये उनकी झूठी शिक्षा है कि केवल हमें 4 सुसमाचारों की शिक्षा को ही सीखना है और सिखाना है। तो दोस्तों, आप अगर सिद्ध बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हो तो 66 ग्रंथों के सारे वचनों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए और प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान को मांगते रहिए। परमेश्वर इस वचन के संदेश के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करें। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।